अगर कोई भी कंपनी या फैक्ट्री आपसे दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम करवाती है तो उसको ओवर टाइम यानी कि उसको दुगना पैसा देना होगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो आप उसकी शिकायत कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 155214 या फिर लेबर डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग किसी भी वयस्क पुरुष से आप दिन में 9 घंटे से ज़्यादा और वीक में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। अगर आप ऐसे ही कहीं से भी ईयरबड्स, ईयरफोन या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये वेरीफाइड नहीं होते हैं। ये आपके कानों को डैमेज कर सकते हैं, आपके कानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या ईयरबड्स को खरीदने से पहले आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें। इसमें नीचे स्क्रॉल करने पर एक ऑप्शन होता है वेरीफाई आर नंबर। उसमें आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर खरीदते हैं तो एक पीछे आर नंबर होता है। जैसे आप वो आर नंबर यहाँ पर एंटर करोगे, आपके सामने उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल ओपन हो जाएगी। अगर डिटेल ओपन हुई है तो इसका मतलब वो वेरीफाइड है। अगर आर नंबर एंटर करने पर डिटेल ओपन नहीं होती है तो वो वेरीफाइड नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट को आप खरीदने से बचें। कुछ ऐसे लोग आपके आसपास घूम रहे हैं जो आपसे कहेंगे कि आप 200 ग्राम सोना इकट्ठा करो, 200 ग्राम चांदी, 200 ग्राम लोहा, हमारे जो कॉस्टली मेटल हैं उनको इकट्ठा करने के लिए बोलेंगे और पैसे इकट्ठा करने के लिए बोलेंगे कि इतनी क्वांटिटी के पैसे या जो हमारी मेटल्स हैं उनको आप एक घड़े में भरो और उसको मिट्टी में दबा देंगे और फिर उनका मंत्र उच्चारण करके वो उन चीज़ों को डबल करके निकाल के देंगे। आपको कुछ इस तरह का लालच देंगे, बिल्कुल, लेकिन ऐसा है नहीं। वो लोग आपकी चीज़ों को इकट्ठा करवा लेंगे और आपको कोई ऐसी चीज़ सुंघा देंगे जिससे कि आप बेहोश हो जाओगे और वो सारी की सारी चीज़ें लेके फरार हो जाएंगे और आपकी मेहनत की कमाई यूँ देखते ही देखते आपके आंखों के सामने चली जाएगी। तो भाई ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहना है और सतर्क रहना है। अक्सर सुनने में आता था कि लड़के ने झूठा केस करवाकर लड़के की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अब सावधान, अब कानून में सिर्फ औरतों की नहीं बल्कि सच्चाई की रक्षा होती है। अगर लड़की झूठा मामला दर्ज करवाती है तो उसके खिलाफ धारा 238 और 250 के तहत कार्रवाई हो सकती है। मतलब झूठा मामला या झूठा केस, जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। बलात्कार, छेड़छाड़ या फिर किसी भी गंभीर अपराध में अगर मामला झूठा साबित हो जाए तो सज़ा 7 साल या फिर आजीवन कारावास तक हो सकती है। अगर कोई कंपनी ओवर टाइम करवाती है और पेमेंट का भुगतान नहीं करती तो ये कानून का उल्लंघन है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की धारा 59 के अनुसार और मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग अगर कोई कर्मचारी 8 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो कंपनी को उसके ओवर टाइम का भुगतान सामान्य वेतन से 2 गुना देना अनिवार्य है। ओवर टाइम की रिकॉर्डिंग अपने अटेंडेंस रजिस्टर में रखनी जरूरी है। अगर कोई कंपनी ओवर टाइम का भुगतान नहीं करती तो ये लेबर लॉ का भी उल्लंघन है। अगर कोई कंपनी ओवर टाइम करवाती है और पेमेंट नहीं करती तो आप वेजेज एक्ट 1936 के तहत शिकायत कर सकते हैं। यह एक्ट कहता है कि हर नियोक्ता को उसके कार्य का उचित भुगतान लेना जरूरी है। अगर कंपनी दोषी पाई जाती है तो उस पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई दोनों हो सकते हैं। 8 घंटे से ज़्यादा काम और फिर भी पेमेंट नहीं, आवाज़ उठाइए, ये आपका हक है क्योंकि कानून आपके साथ है। बहुत जल्दी ही एक रोती हुई लड़की का कॉल आपके पास आने वाला है। वो आपसे बोलेगी कि सर मेरी सरकारी जॉब लगी है और मैंने गलती से आपके नंबर फॉर्म में डाल दिए थे। अभी आपके पास OTP आया है, अगर आप मुझे OTP बता दोगे तो मैं आपके नंबर वहाँ से चेंज करके अपने नंबर डाल दूँगी। तो ओबियसली कोई भी बता देगा OTP, क्योंकि मैं होती तो शायद मैं भी बता देती अगर मुझे इस स्कैम के बारे में नहीं पता होता तो। कानून सबके लिए है लेकिन सबके पास वकीलों को देने के लिए पैसे नहीं होते। अगर आपको मुफ्त में कानूनी सलाह चाहिए तो इसके लिए सरकार ने लीगल अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत व्यवस्था की है। ऑनलाइन आप इस वेबसाइट पर जाकर फ्री लीगल एड या फिर अप्लाई फॉर लीगल एड वाले सेक्शन पर क्लिक करके फॉर्म भरें और सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। दूसरा, आप अपने ज़िले के विधिक सेवा प्राधिकरण या फिर तालुका सेवा समिति में जाकर फॉर्म भरें। आपको अधिकारी मुफ्त में वकील
उपलब्ध करवाएंगे। तीसरा, आप टोल फ्री नंबर 15100 पर फ़ोन करके मुफ्त वकील, कानूनी सलाह या फिर कोर्ट फीस में पूरी छूट ले सकते हैं। याद रखिए, न्याय हर नागरिक का अधिकार है और इसे दिलाना सरकार की जिम्मेदारी। अगर आप भी अपने फ़ोन से अपनी प्राइवेट फ़ोटो या फिर कोई भी अन्य फ़ोटो डिलीट करके ये सोचते हैं कि वो परमानेंटली डिलीट हो गई, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। हमारे फ़ोन में गूगल फ़ोटोज़ नाम से एक ऐप है जो हमारी डिलीटेड फ़ोटो या डिलीटेड डाटा का एक्सेस रखता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप गूगल क्रोम में जाइए, वहाँ गूगल फ़ोटो को साइन इन कीजिए। वहाँ सेटिंग में एक ऑप्शन दिखेगा सजेशन का। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, उसमें ऑप्शन दिखेगा अनसेव क्रिएशन। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, आपके सामने वो सारा डाटा होगा जो आपने डिलीट कर दिया था। तो आप वहाँ जाकर उस डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर आपसे कोई गलती से फ़ोटो डिलीट हो गई थी जो आप डिलीट नहीं करना चाहते थे, उसको आप रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो ऐसी और जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो करते रहिएगा। कैसी हवा चली